दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी, भूतिया रेलवे स्टेशन। दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात दिन की मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरा सिलेक्शन रेलवे टिकट काउंटर बाबू के लिए हो गया। खुश तो मैं बहुत था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। दरअसल मेरी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश के एक बीहड़ गांव में हुई थी, जहां मुश्किल से इक्का दुक्का ट्रेनें ही आती जाती थी। खैर, मैंने बैग पैक किया और अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल गया। पूरा एक दिन का सफर करके जब मैं उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो मेरे होश उड़ गए। मुझे बहुत अजीब लगा। रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली था। कीट पतंगों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना बैग उठाया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ मेरे अलावा कोई और भी चल रहा है। शाम के करीब 7:15 बज रहे थे। काउंटर पर पहुंचकर शर्मा जी को रिपोर्ट करनी थी मुझे। अरे अरे, आइए महेश बाबू, सफर कैसा रहा? अरे एक फोन कर देते, लड़के को भेज देते स्टेशन तक। मैंने थकी हुई आवाज में कहा। ठीक ही था। काफी थके लग रहे हैं। ऐसा करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बात करेंगे। दाएं जाकर पहली गली में तीसरा कॉटेज है आपका, शर्मा जी बोले। मैं बिना कुछ बोले बैग उठाया और कॉटेज की तरफ चल दिया। तभी मेरे कानों के बिल्कुल पास एक भयानक आवाज सुनाई देती है। आपका स्वागत है महेश बाबू। आवाज इतनी भयानक थी, जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि कॉटेज के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर तक दरवाजे के पास मैं डरा सहमा खड़ा रहा। थोड़ी देर पलंग पर लेटा लेटा बस मैं उसी आवाज के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली, तो देखा 11 बज रहे थे कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। करीम चाचा थे, खाना लाए थे। करीम चाचा खाना दिए और बिना कुछ बोले वहां से चल गए। बड़े अजीब से थे चाचा, बिना कुछ बोले ही चले गए। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया। खाना खाया और बाहर टहलने के लिए निकल गया। आखिरी ट्रेन 12:30 बजे की थी। सोचा ट्रेन आने तक बेंच पर बैठकर मौसम का मजा लिया जाए। मैं बेंच पर बैठ हाथ पीछे किए और सिर टिकाकर एक गाना गुनगुनाने वाला ही था कि वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी। कैसे है महेश बाबू? इस बार वो आवाज ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़कर देखता हूँ कि एक लड़की खड़ी है। वो लड़की बेंच पर आकर बैठी और बोली, सर, ट्रेन आने का क्या टाइम है? मैंने कहा, ब, 12 बजे। मैंने रुमाल निकाला और पसीना पोंछने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अचानक घबरा कर उसकी तरफ देखा, तो वो एक चुड़ैल के रूप में थी। मैं चिल्लाना चाहता था, मेरी आवाज जैसे हलक में अटक गई थी। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे गले की ओर बढ़ रहे थे। तभी ट्रेन की आवाज आई और उसकी तेज रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल अचानक कहीं गायब हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए भागा, बहुत तेज भागा और करीम चाचा से लड़कर वहीं गिर गया। करीम चाचा ने मुझे उठाया और जल्दी से कॉटेज में ले गए। मैंने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई। करीम चाचा ने बताया, बेटा, वो जो तुम्हें दिखी वो कोई और नहीं, मेरी बेटी है।
आज से 30 साल पहले वो मर चुकी है। एक लड़के के धोखे से जबरदस्ती करने और उसे ट्रेन के आगे फेंक कर मार डाला उसी लड़के ने। अभी से उसकी आत्मा भटक रही है और अक्सर लोगों को परेशान करती है। तुम ये माला पहन लो, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी बेटा। करीम चाचा की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी करीम चाचा ने एक फोटो मेरी तरफ बढ़ाई। उस फोटो को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उस फोटो में जो लड़का था वो हूबहू मेरी ही शक्ल का था। मैं जैसे ही करीम चाचा की ओर देखा, मैं तुरंत बेहोश हो गया, क्योंकि वहां पे करीम चाचा भी नहीं थे। दरअसल वो लड़की और करीम चाचा 30 साल पहले ही मर चुके थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।